C++ की सीरीज़ का लेक्चर नंबर 25 है। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रेपिटेटिव स्टेटमेंट्स या जिन्हें लूप्स भी कहा जाता है, वो क्या होती हैं C++ के अंदर। लूप्स आर आल्सो नोन हैज़ रेपिटेटिव स्टेटमेंट। लूप्स को रेपिटेटिव स्टेटमेंट्स भी कहा जाता है। लूप्स आर यूज टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड रेपिटेडली। लूप्स का यूज़ हम करते हैं अगर हमें एक ब्लॉक ऑफ कोड जो है उससे रेपिटेडली जो है एग्जीक्यूट करवाना हो। अगर हमें एक ब्लॉक ऑफ कोड को रेपिटेडली बार बार एग्जीक्यूट करवाना है तो हम लूप्स का यूज़ करते हैं। द स्ट्रक्चर दैट रिपीट्स द स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट इज नोन हैज रेपिटेटिव स्ट्रक्चर। वो स्ट्रक्चर जो कि हमारे पास स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट को या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को रिपीट करवाता है, उस स्ट्रक्चर को रेपिटेटिव स्टेटमेंट या आइटरेटिव स्ट्रक्चर, कंट्रोल स्ट्रक्चर या लूप कहा जाता है। लूप के कई नाम हैं, जिसमें से एक नाम रेपिटेटिव स्टेटमेंट, दूसरा आइटरेटिव स्टेटमेंट, कंट्रोल स्ट्रक्चर या लूप्स। लूप्स आर यूज्ड हैज अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट फॉर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम। लूप्स का यूज़ किया जाता है एग्जीक्यूट करवाने के लिए स्टेटमेंट को या सेट ऑफ स्टेटमेंट को एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स के लिए। ठीक है, लूप्स का हम यूज़ करते हैं अगर हमें एक स्टेटमेंट को या सेट ऑफ स्टेटमेंट को किसी स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स के लिए एग्जीक्यूट करवाना हो। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, हमारे पास हम लूप्स कैन बी यूज टू डिस्प्ले अ मैसेज ऑन स्क्रीन फॉर मल्टीपल टाइम्स। अगर हमारे पास एक सिंगल मैसेज है, जैसे कि हम लोग स्क्रीन आउट के फंक्शन को यूज़ करते हुए हेलो वर्ल्ड जो है कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं 10 टाइम्स, तो हम क्या करेंगे, लूप्स का यूज़ करते हुए हम इस जो मैसेज है इसको कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा सकेंगे 10 टाइम्स। और टू डिस्प्ले अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, या फिर अगर हमें 1 से लेकर 10 तक नंबर्स जो है उनको डिस्प्ले करवाना है तो तब भी हम लूप्स का यूज़ करेंगे। इसमें हमें सी आउट का जो एक फंक्शन होगा उसे बार बार राइट करके डिस्प्ले नहीं करवाना पड़ेगा, सीधा हम सिर्फ लूप्स का यूज़ करेंगे और वो लूप में हम एक ही बार इस फंक्शन को देंगे, एक ही बार कंप्यूटर को बताएंगे कि ये चीज़ हम प्रिंट कराना चाह रहे हैं और वो उसको बार बार उसकी स्टेटमेंट्स की कॉपीज़ बनाकर खुद ही एग्जीक्यूट करवा दे। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं टाइप्स ऑफ रेपिटेटिव स्टेटमेंट या जिसे लूप्स भी कहा जाता है। हमारे पास 3 तरह की लूप्स होती हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाती है वाइल लूप, दूसरी डू वाइल और तीसरी है फॉर लूप। वाइल लूप जो है हमारे पास एक बार चलती है अगर कंडीशन ट्रू हो, अगर कंडीशन ट्रू हो तभी ये एग्जीक्यूट करवाती है स्टेटमेंट्स को। लेकिन डू वाइल में हमारे पास क्या होता है कि ये स्टेटमेंट्स को तब भी एग्जीक्यूट करवा देती है एक बार अगर कंडीशन आ जाए फॉल्स। और फोर जो है सबसे सिंपलेस्ट एंड कॉमनली यूज होने वाला रेपिटेटिव स्ट्रक्चर है। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।